ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਬਣਾਈ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਕਰਕੇ आए और समय को दिखा रहे हैं। सुल्तानपुर लोधी में गुरु नानक जी के 550 साल का समागम मनाया जा रहा था, तो मेरे मन में एक विचार आया। पंजाब के वो 70 पिंडों में जो 80 गुरुद्वारे हैं जहाँ गुरु नानक जी के चरण छूह प्राप्त स्थान है, तो उन गुरुद्वारों को एक छत के नीचे दर्शाया जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और जो आज का युवक है अपने काम में काफ़ी व्यस्त है, तो ये सब लोग इन गुरुद्वारों में शायद नहीं जा सके और हो सकता है इन गुरुद्वारों का नाम भी ना सुना हो। तो मुझे लगा कि जहाँ इतना अच्छा कार्य सुल्तानपुर लोधी में मनाया जा रहा है, उसमें एक ऐसी चित्र प्रदर्शनी भी हो जिसमें 80 के 80 गुरुद्वारे दिखाए जाए। और मुझे उनको दिखाने में बहुत अच्छा लगा क्योंकि लोगों ने उनको काफ़ी सराहा और ख़ासतौर पर बुजुर्गों ने बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा कि गुरुद्वारों में शायद वो अपने जीवन भर कभी जा ना सकते थे और यहाँ उनको देखने को मिले। उसकी मुझे बहुत खुशी हुई, जिसका उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद दिया, आशीर्वाद दिया। चौहान साहब ने इस पंडाल के विच एक तस्वीरों की पूरी प्रदर्शनी है जी थोड़ा दिखाते हैं असी किस तरह दी तस्वीरों ने किमें खिंचियां, कितना टाइम लग्या। ये जो 80 गुरुद्वारे 70 पिंड के अंदर मैंने कवर किए हैं, इसके लिए मुझे 4 महीने लगे। जुलाई से ये कार्य मैंने शुरू कर दिया था और इस मिशन में मैं इन्वॉल्व हो गया था। तो ये 4 महीने में 10,000 किलोमीटर का मैंने सफ़र तय किया और अलग अलग गुरुद्वारों में अलग अलग समय में जाकर और अलग अलग तकनीक से कुछ एरियल शॉट पॉइंट से भी लिए हैं, वाइड एंगल लेंस से भी लिए हैं, फिश आई एंगल से भी लिए हैं और टेलीफोटो लेंस से भी लिए हैं। हर एंगल से मैंने गुरुद्वारों को दर्शाना चाहा और आइडिया बस एक यही था कि 550 साल गुरु नानक जी के उसमें उनके चरण छूह प्राप्त स्थान जो होली प्लेसेस है वो सब लोगों को दिखाए जाए, बच्चों को, युवक को और बुजुर्गों को। एक हिस्ट्री से जो बहुत हिस्टोरिक गुरु नानक जी की हिस्ट्री है, बहुत रिच हिस्ट्री है, हेरिटेज है, उसे आज का युवा, आज का बच्चा ज़रूर प्रोत्साहित होना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए कि उस वक्त आज हमारे पास सारे साधन हैं और आज हम एक छोटी सी जगह चंडीगढ़ से दिल्ली जाकर गाड़ी में बैठकर वापस आकर थक जाते हैं और गुरु नानक जी के ने ये सारे स्थान पंजाब में, हिंदुस्तान में और देश विदेश में पैदल चलकर ये स्थानों पे गए हैं। तो मेरी कोशिश ये रही है कि पहले पर्व पर मैं पंजाब के वो स्थान यहाँ लोगों को दिखा सकूँ। आगे मेरी कोशिश है कि हिंदुस्तान के और देश विदेश के सारे जितने भी गुरु नानक जी के चरण छूह प्राप्त स्थान हैं उन्हें अपने कैमरे से कैद कर अपनी आंखों से कैप्चर कर इसी तरीके से प्रदर्शित करता रहूँ। चौहान साहब की जी प्रदर्शनी है वो तुम दिखाते हैं दिखा रहे हो की खासियत है। जन्म स्थान बाबा बुड्ढा साहिब नंगल का है। ये गुरु नानक जी के फॉलोअर थे, काफ़ी अच्छे फॉलोअर थे और काफ़ी साल तक इन्होंने सेवा की। गुरु नानक जी जब यहाँ पर आए थे, इनके साथ विचार गोष्ठी हुई थी, तो गुरु नानक जी ने उनको ये स्थान गुरुद्वारा जहाँ बना है आज वो स्थान उन्हें दिया था। तो ये गुरु नानक जी के फॉलोअर थे। बाबा बुड्ढा जी का ये जन्म स्थान है। ये गुरुद्वारा जन्म स्थान बुड्ढा बाबा कहलाया जाता है। ये एक एरियल शॉट मैंने लिया है ड्रोन से। ये पूरी ग्रीन फील्ड्स के अंदर देखेंगे तो पंजाब की एक रिचनेस रही है एग्रीकल्चर और वेजिटेशन, और यहाँ पर वही फील्ड्स आपको देखने को मिल रही है। और इन फील्ड्स के अंदर गुरुद्वारा जो इवनिंग सनसेट के अंदर लिया गया है बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसे मैं ये भी दिखाना चाहता
तरीके से सारे लोग खुशी से मिलकर और अपना समय देते हैं और लोगों की लंगर के लिए सेवा करते हैं। ये खू साहिब है, वो गुरुद्वारा, वो खू जहाँ गुरु नानक जी ने जहाँ से पानी लिया था। तो ये सारे अलग अलग गुरुद्वारे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कैप्चर करने में मुझे काफ़ी खर्चा भी होया होएगा। ये मेरा एक सेवा भाव है गुरु नानक जी के लिए और उम्मीद रखता हूँ कि इसमें कोई किसी की स्पॉन्सरशिप नहीं है। हाँ, ये पंजाब टूरिज़्म और कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट के सौजन्य से उनका सपोर्ट ये है कि मुझे वो डिफरेंट एग्जीबिशन हॉल्स दे रहे हैं जहाँ ये मैं एग्जीबिशन लगा रहा हूँ और कोई इसमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। ये मन से गुरु भाव है और गुरु सेवा है। जहाँ साहब कई बार साढ़े मन च आता है कि इन्ना जिहड़ा सारा एकत्र करना है बड़ा औखा काम है। ये दिमाग भी चाहिए है, थोड़ी एनर्जी भी चाहिए है, मॉरल सपोर्ट भी चाहिए है और इस तरह का प्लेटफॉर्म भी चाहिए जो लोगों को तुम मैसेज दे सको गुरु भाषा। फिर एक मन के ख्याल आता है कि मैनू कोई तो शाबाशी दे रहे। मैं ये कहूँगा कि जब मैंने ये पवित्र या होली का कार्य शुरू किया तो जब जिन जिन गुरुद्वारों में मैं गया, जो स्नेह प्यार वहाँ के जत्थेदार ने, गांव के सरपंच ने, गांव के लोगों ने, वहाँ की कमेटियों ने जो मुझे प्रोत्साहित किया और हर गुरुद्वारे में सरोपे से सम्मानित किया, वही एक सराहना थी और वही एक प्रोत्साहन था कि जिससे मैं आगे बढ़ता गया। और सब लोगों ने कहा कि जो ये काम कर रहे हो कि 80 गुरुद्वारे में जा रहे हो और गुरु नानक जी के चरण छूह प्राप्त स्थानों में आप मत्था टेक रहे हो, ये उन लोगों ने भी नहीं आज तक ये काम किया है और उन्होंने कहा है कि गुरु नानक जी के आशीर्वाद ज़रूर आपके साथ रहेगा। यही एक प्रोत्साहन था जो सब लोग मुझे देते रहे। तो साढ़े नाल जिले के डिप्टी कमिश्नर ने जिले के डिप्टी कमिश्नर असीं उन्हां नाल भी गलबात करते हैं। जिला श्री मुक्तसर साहब के डिप्टी कमिश्नर मानयोग MK अरविंद कुमार जी भी इतने बुला रहे हैं। सर प्रदर्शनी देखिए सुल्तानपुर लग रहा अज चौहान साहब ने प्रदर्शनी लाई है जिसमें गुरु नानक पातशाह जी गए जहाँ तक बड़ी लाभी है उसके की महसूस किया। रियली गुड है। पहली बार मैं देखी एक ही जगह पे सारा लाइव इवेंट विजिट किया है। आई कुड गेट अ ग्लिम्स ऑफ इट उनका पूरा प्रोग्राम। इट्स अ वेरी रियली नाइस वन। आई रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट। आई रियली लिसनिंग स्कूलों के बच्चे लाइन बना के आ रहे हैं, बड़िया बुक्स हैं उन्होंने, बहुत वास्ट नॉलेज उन्होंने मिल रही है। उसके लिए प्रबंधक जी हम लग रहा है कि इस तरह के मैसेज अगे भी होने चाहिए। बिल्कुल दिस इज ए नीड ऑफ द आवर इस जनरेशन दे। दीज आर ऑल द वैल्यू एजुकेशन। आई होप द चिल्ड्रन विल गेट तो साढ़े नाल जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने सरदार गुरमीत सिंह गुड़िया गुरु भाषा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की जन्म छूह प्राप्त करती है। क्योंकि इस तरह के मैसेज पहले भी बड़े लेवल पर जाते हैं, इससे आगे मैसेज का नहीं जाए ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਚਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ चौहान साहब ने उन्होंने प्रदर्शनी लाई है और जगह जगह पर जाके जितने जितने गुरु नानक पातशाह जी गए अपने जाके लेकर विदाउट एनी कॉस्ट सेवा भावना में लगे हुए हैं। इन्होंने अपना जग में उत्तम
ਕਾਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲੇਖ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਮਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ? ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ के लेना चाहिए। लाइव करो। जब मैं ये पिक्चराइजेशन शुरू किया तो मुझे गुरु नानक जी के 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिमाग के जहन में चले गए। कीरत करो, नाम जपो, वन छको। तो जो ये मैंने उपराला किया है, इसमें मुझे सबसे डीसी साहब है, साहिबान है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, और यही आशीर्वाद गुरु नानक जी ने दिया है। और यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, कमाई है कि बच्चों का, बुजुर्गों का प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है। और सारे लोग यहाँ पर गुरुद्वारों को देख सकते हैं जो गुरु नानक जी से संबंधित है, उनके चरण छूह से प्राप्त है। और गुरु नानक जी के हर गुरुद्वारे में मत्था टेकने में एक ही आशीर्वाद दिया, और वो आज वो आशीर्वाद यहाँ पर खुलकर छप्पर पार कर दिख रहा है। इसकी मुझे बहुत खुशी है। सबसे एक फीलिंग है लग रहा है मुक्तसर सुल्तानपुर को भी बन गया। बिल्कुल जी, जिथे भी गुरु नानक पातशाह हाजिर नाजर ने उनसे थां से पातशाह के सारा जलाओ तुम देख रहे हो। ये बहुत गुरु नानक पातशाह के साढ़े चौहान साहब ने जिस तरह बच्चों दर्शन की बात साढ़े गुरुओं ने की किया, साढ़े धर्म बारे, साढ़े गुरुद्वारा साहिबाना बारे, उन्होंने जो कमाइयां से उस बारे जनता के संगत के सामने रखे है। उन्हें बड़ा सुभागा जोड़ा देना। मैं सिख कौम को पंजाबियों को इस दिन की बधाई देना। वाहिगुरू जी का खालसा। ਸੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ।